वेलकम दोस्तों, एडे क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंटैक्स का एक पार्ट आर्टिकल होता है। आर्टिकल का यह मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे। पीछे के दो वीडियो आर्टिकल्स पर मेरी हो चुकी हैं। पहले वीडियो में आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरे वीडियो में हमारा ए और एन का प्रयोग का वीडियो है और यह हमारा तीसरा वीडियो आर्टिकल्स पर है, जिसमें हम लोग द के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है। इसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि आर्टिकल ए एंड द अर्थात इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल दोनों का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। यह भी देखेंगे किसी के साथ द का यूज करने पर क्या अर्थ बनता है और द का यूज उसके साथ न किया जाए तब क्या अर्थ बनता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग स्कूल के बारे में जब लिखते हैं तो जैसे लिख दिया गया ही इज गोइंग टू स्कूल, और इसी को यदि यह लिख दिया जाए ही इज गोइंग टू द स्कूल, स्कूल के पहले द लग गया तो क्या अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। आइए अब हम लोग द के प्रयोग के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये पहला कॉन्सेप्ट, किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो या वस्तु के पहले, कोई विशेष व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं जिसके विषय में पहले कुछ कहा जा चुका है या वक्ता जिसको जानता हो। जिस भी व्यक्ति के बारे में पहले आप कुछ कह चुके हैं अर्थात वह व्यक्ति आपके दिमाग में आ चुका है या आप उसको जानते हैं तो उसके पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिए, द बॉय यू मीट, लड़का जिससे आप मिले, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। ठीक है, यह मैं कह रहा हूं ना, द बॉय यू मीट, जिस लड़के से आप मिले, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो उस लड़के को मैं जानता हूं, मैं वक्ता हूं। यहां पर यह मेरा स्टेटमेंट है, द बॉय यू मीट, जिस लड़के से आप मिले, इज माई ब्रदर। तो यहां पर वक्ता मैं हूं और मैं उस लड़के को जानता हूं। कैसे जानता हूं? वह मेरा भाई है। तो इस बॉय के पहले क्या लगेगा? द। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आई सॉ ए बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़का देखा। कल देखा था ना, उसको जिक्र मैं आज कर रहा हूं, उसका जिक्र मैं आज कर रहा हूं, तो उसके बारे में सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। मैं उसको ऐसा लग रहा है जान गया हूं, पहचान गया हूं। ठीक है। द बॉय वॉज वेरी पुअर, लड़का बहुत गरीब था। जिस लड़के को मैं कल देखा था वह लड़का बहुत गरीब था। ठीक है। स्टेटमेंट यहां पर कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, आई। क्लियर? और उस लड़के को मैं कल देखा अर्थात मैं कल उससे परिचित हो गया, मेरे दिमाग में उसकी रूपरेखा बैठ गई। आज मैं उस लड़के के बारे में जिक्र कर रहा हूं तो वह मेरे लिए परिचित जैसा हो गया। द बॉय वॉज वेरी पुअर,
तो बॉय के पहले द का यूज हुआ है, क्योंकि उस लड़के को मैं कल ही जान गया था, अर्थात आज से पहले ही उसको मैं समझ गया था, पहचान गया था। अगला देखिए, द बुक यू वांट टू बाई इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। द बुक यू वांट, किताब, यू वांट जो आप चाहते हैं, वह किताब जिसको आप चाहते हैं टू बाई खरीदना, इज नॉट अवेलेबल उपलब्ध नहीं है एट दिस टाइम इस समय। अब देखिए, यह जो बुक है, यह जो बुक है, इस बुक को आप जान रहे हैं पहले से ही, ठीक है, तब इसके पहले द का यूज हुआ है। अगला देखिए, आई विल मीट, मैं मिलूंगा, द टीचर टुमारो, टीचर से कल। किस टीचर से मिलेंगे? जिस टीचर को आप जान रहे हैं। वह टीचर आपके क्लास टीचर भी हो सकते हैं, या कोई भी आपके स्कूल का टीचर हो सकता है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप कहते हैं और आप उसको पहले से ही जानते हैं या पहले आप उसका जिक्र कर चुके हैं, तो उस विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले द का यूज होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यदि सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर हो और कॉमन नाउन हो, उससे संपूर्ण जाति का पता चलता हो, ठीक है, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द को आप अभी हटा दीजिए, द आप अभी रुक के लिखिएगा। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ एक उपयोगी जानवर है। काउ, काउ जो है, इससे क्या पता चल रहा है? ये उपयोगी जानवर है। तो काउ, इसका अर्थ आपके दिमाग में क्या जा रहा है? जितने काउ, जितनी गायें हैं, गांव की संपूर्ण जाति से पता चल जा रही है, यह सभी गायों के लिए है। तो काउ के पहले द का यूज होता है। क्लियर? अगला देखिए, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर है। कुत्ता, डॉग, तो डॉग वफादार जानवर है। यह एक कुत्ते के लिए नहीं है, यह कुत्ते की जो पूरी जाति है सभी के लिए, ठीक है, कुत्तों की जो पूरी जाति है यह सभी के लिए है। तो इसके पहले द का प्रयोग, इससे द डॉग से पूरे कुत्तों की संपूर्ण जाति का पता चल जा रहा है, ठीक है, अर्थात कुत्तों की जो जातियां होती हैं वह बहुत वफादार होती हैं। अगला देखिए, द रोज गिव्स स्वीट स्मेल, द रोज गुलाब का फूल, गिव्स देता है, स्वीट स्मेल मधुर सुगंध। तो रोज जो होता है, रोज भी कई प्रकार का होता है, तो इससे द लग गया तो इसका तात्पर्य हो गया जितने रोज हैं, सभी के सभी रोज, ठीक है, रोज की जो संपूर्ण जाति हैं उसका बोध हो रहा है, इसके पहले द का यूज। क्लियर? अब अगला, पर्वत श्रृंखलाओं, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालयाज, द गंगा, द स्वेज कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द पर्शियन गल्फ, द सहारा डिजर्ट, द वेस्टर्न इंडीज, द ताज महल, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें यह नोट है, नोट पर्वत शिखरों के नाम। यदि पर्वत शिखर हो, इंडिविजुअल पीक्स हो, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पे अलग अलग चोटियां निकली हैं और उन चोटियों का नाम हो, तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। पर्वत शिखरों, इंडिविजुअल पीक्स, इंडिविजुअल पीक्स से मतलब अलग अलग चोटियां के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। माउंट आबू, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला, कुछ वस्तुएं जो अपने किस्म की एक ही होती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो अपने किस्म की एक ही होती है, उनके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है और जिसको आप देख सकते हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ, द अर्थ, अर्थ एक होती है, इसको आप देख सकते हैं। स्काई, आकाश एक होता है, इसको आप देख सकते हैं। द सन, सूर्य एक होता है, इसको आप देख सकते हैं। द मून, चंद्रमा एक होती है, इसको आप देख सकते हैं। यदि आप कहें गॉड, गॉड भी तो एक होता है, लेकिन क्या गॉड को आप देख सकते हैं, भगवान को आप देख सकते हैं? नहीं ना, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में मैंने लिख दिया है कि कुछ वस्तुएं जो अपने किस्म की एक ही होती हैं और जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, इनके पहले द का प्रयोग होता है। यदि आप जिसको देख नहीं सकते हैं, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथ हो या पुस्तकों के नाम हो के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे धार्मिक ग्रंथ में गीता धार्मिक ग्रंथ हो गया, इसके पहले द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, इस कॉन्सेप्ट में धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक हो, उसका नाम के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक का नाम हो, लेकिन उसके पहले लेखक का नाम या उसके कवि का नाम दे दिया गया हो, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यदि धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों के नाम के पहले लेखक या कवि का नाम दिया हो, तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे व्यास महाभारत, व्यास जी का महाभारत, ठीक है। तो महाभारत किसने लिखा? व्यास जी ने। यहाँ पर उनका नाम दे दिया गया है, तो महाभारत के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण, रामायण यदि केवल रहता तो आप द का प्रयोग करते, लेकिन रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी का यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, तो रामायण के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक जो होते हैं, यदि उनके पहले उनके लेखक या कवि का नाम आया हो, तो उस धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, तो रामचरितमानस के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगला, अब अगले कॉन्सेप्ट को देखिए, डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब डायरेक्शन के पहले कोई प्रीपोजिशन हो। डायरेक्शन के पहले हम द का यूज तभी करेंगे जब डायरेक्शन के पहले कोई प्रीपोजिशन हो। यदि डायरेक्शन के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। रमेश इज गोइंग, रमेश जा रहा है, टू द नॉर्थ, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में, यह डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। ठीक है, लेकिन नॉर्थ के पहले यहां पर देखिए क्या लगा? टू, टू क्या है आपका? प्रीपोजिशन। तो डायरेक्शन नॉर्थ, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो नॉर्थ के पहले द का यूज होगा।
यदि यह प्रीपोजिशन नहीं होता तो द का यूज नहीं होता। अगला देखिए एग्जाम्पल, द सन राइजेज, सूरज निकलता है, इन द ईस्ट, ईस्ट आपका क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले क्या है, इन आया हुआ, इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन, तो डायरेक्शन के पहले इन अर्थात प्रीपोजिशन आया है तो डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दिस बिल्डिंग फेसेज वेस्ट, वेस्ट पश्चिम दिशा, यहां पर वेस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, ठीक है, वेस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है तो इस डायरेक्शन वेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, समाचार पत्रों, जहाज हो, वायुयान हो तथा ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द विक्ट्री जहाज का नाम, ये दोनों पेपर के नाम, द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, द ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। तो समाचार पत्रों, जहाज, वायुयान या ट्रेन का यदि नाम दे दिया गया हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स, अर्थात ऑर्डिनल्स मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर्ट के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, रमेश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का। क्लियर। अगला देखिए, सोहन इज द रिचेस्ट, सबसे धनी, रिचेस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज। अगला देखिए, दिस फिगर इज ऑन द फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, तो फर्स्ट के पहले द का यूज। क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द आता है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द आता है, जैसे द मोर ही रीड्स, द मोर मार्क्स ही विल गेट, वो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मार्क्स पाएगा, द सूनर द बेटर। अब अगला का, यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए, ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर ये आपका प्रॉपर नाउन है, नाम है, एडजेक्टिव क्या लगा है, ग्रेट, महान, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव ग्रेट लगा है, इसके पहले द का यूज, द ग्रेट शेक्सपियर। यहां पे देखिए, द इमोर्टल कालिदास, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन, इमोर्टल क्या है, एडजेक्टिव, इसके पहले क्या होगा, द का यूज होगा। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, जिस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, प्रॉपर नाउन हो लेकिन उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह, उसके पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर का यहाँ पर जो उपयोग किया जा रहा है यह कालिदास के रूप में किया जा रहा है, कालिदास की तुलना किया जा रहा है शेक्सपियर से, कालिदास शेक्सपियर हैं ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर
कालिदास के बारे में बताया जा रहा है, तो शेक्सपियर जो आपका प्रॉपर नाउन था, यह किस रूप में यूज हो रहा है? कॉमन नाउन के रूप में, क्योंकि शेक्सपियर जैसा इंडिया में कालिदास है, यानी शेक्सपियर दो हो गए। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। क्लियर? अगला देखिए, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड आपका प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड आपका प्रॉपर नाउन है। स्विट्जरलैंड एक कश्मीर की तुलना की जा रही है स्विट्जरलैंड से, यानी कश्मीर जो है वह इंडिया का स्विट्जरलैंड है। तो अब स्विट्जरलैंड अकेले तो रह नहीं गया, ठीक है, कश्मीर भी स्विट्जरलैंड जैसा हो गया। तो स्विट्जरलैंड किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में। क्लियर? इसके पहले द का यूज। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आल तथा बोथ के बाद ज्यादातर द का प्रयोग होता है। आल द, आल के बाद द, आल द बॉयज आर प्लेइंग हियर, बोथ द फ्रेंड्स आर रीडिंग। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट, सरनेम्स। सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द मिश्राज, इसका मतलब क्या हो गया? मिश्रा फैमिली। मिश्राज ये सरनेम है। हैड गॉन ऑन ए पिकनिक, एक पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर मिश्राज जो है ये क्या है? मिश्रा सरनेम है। ठीक है, इससे पूर्व में यस लगा हुआ है, इससे पूरे परिवार का, पूरे मिश्रा फैमिली का पता चल रहा है, द मेंबर ऑफ द मिश्रा फैमिली। तो मिश्रा से मिश्रा फैमिली के सभी मेंबर का बोध हो रहा है, तो इस सरनेम के पहले द का यूज होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। द इंडिपेंडेंस डे, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यह मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो इनके पहले द का यूज। क्लियर? अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट, द का यूज जब हम करते हैं तो किस तरह से अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, द इंग्लिश है, द इंग्लिश क्या है? सॉरी, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, यह एक भाषा है। लेकिन इंग्लिश के पहले जब आप द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश पीपुल, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी भाषा है, उस भाषा के पहले आप द लगा देंगे, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि उस देश के निवासी। अगला देखिए, द फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज है। आप फ्रांस, फ्रांस का लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच के पहले आप द लगा दिए तो इसका मतलब हो गया फ्रांस के रहने वाले लोग, अर्थात फ्रांसीसी। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का लोप। इसका तात्पर्य है कि हम कहां कहां आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में कि कहां कहां आर्टिकल लगता है। अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि कहां आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। खेल का नाम हो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। दिन का नाम हो, संडे, मंडे, जो भी हो। महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च। वर्ष का नाम हो, मौसम का नाम हो, समर, विंटर, आज। इन सब के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर यह मैं इन सभी का, खेल का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, मौसम का नाम लिखा हूं, इनके लेफ्ट साइड में आर्टिकल लिख करके मैं क्रॉस कर दिया हूं। इसका तात्पर्य है कि इन सभी के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आर्टिकल शब्द लिखा गया है, द नहीं लिखा गया है। आर्टिकल
आर्टिकल से तात्पर्य है डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों, ठीक है, ए, एंड और द। इन खेलों के नाम हो, दिन के नाम, महीने के नाम, वर्ष का नाम, मौसम का नाम, तो इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रेगुलर मील्स हो, रेगुलर मील्स में जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। बीमारियां हो, फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ठीक है। और क्या हो, वे वस्तुएं जो अपनी किस्म की एक ही होती हैं और जिनको आप देख नहीं सकते हैं। अभी पीछे मैं आपको बताया कि वे वस्तुएं जो अपनी किस्म की एक ही होती हैं और जिनको आप देख सकते हैं, उनके पहले द का यूज। लेकिन यहां पर है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हेल, इवन, गॉड, ठीक है, इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं होता, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग आपका नहीं होगा। अपवाद है बीमारियों में, यहाँ पर ये बीमारियों का अपवाद है, केवल दो बीमारियों के पहले द का प्रयोग होता है, ए और एन का नहीं, केवल द का प्रयोग होता है। केवल वह दो बीमारियां हैं, मीजल्स, खसरा, द मम्स, कंठमाला का रोग, इसके पहले, इन दोनों बीमारियों के पहले द का यूज होता है। बाकी किसी भी बीमारी के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता है। यहाँ पर जो वस्तुएं अपनी किस्म की एक ही हों और जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उनके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। इवन, गॉड, इसका भी अपवाद है। अपवाद में क्या है, द डेविल, शैतान, इसके पहले द का यूज होता है। द पोप, पादरी, पादरी के पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पर रेगुलर मील्स हो, बीमारियां हो और जो वस्तुएं अपने किस्म की एक हों जिनको आप देख नहीं सकते हैं, उनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन बीमारियों में अपवाद है, केवल दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके पहले द का यूज होता है, खसरा और कंठमाला का रोग। और जो वस्तु अपनी किस्म की एक ही होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, उनमें अपवाद है। क्या, द डेविल, शैतान, द पोप, पादरी, इन दोनों के पहले द का यूज होता है। देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को पहले देखिए, प्रॉपर नाउन कानपुर, लखनऊ, मोहन, etc, इनके पहले ये आर्टिकल्स लिख करके मैं क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इनके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, ही इज गोइंग टू द लखनऊ, लखनऊ आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस आपका क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ब्रैकेट में लिखा गया है। करेक्ट क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ये जो द आया है ये नहीं होना चाहिए। द जब नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू लखनऊ, करेक्ट, यह है आपका सही है। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं होता है, जब व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया हो। जब व्यापक अर्थ में कॉमन नाउन का यूज किया गया हो तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ए मैन इज मार्टर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आदमी जो है क्या है, नासवान, इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। आदमी नासवान है तो आपके दिमाग में आदमी के साथ साथ नासवान का संरचना भी घूम रहा है, तो इसका अर्थ आदमी का व्यापक अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो इसके पहले मैन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये नहीं होगा, यह इनकरेक्ट है। ये निकाल दीजिए, मैन इज मार्टर, यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लेफ्ट साइड में आर्टिकल लिख के मैं क्रॉस कर दिया हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, सिंपैथी, ये सब आते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह ऑनेस्टी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यह द नहीं होना चाहिए, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? इज द को हटा दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करेक्ट हो गया। क्लियर? मटेरियल नाउन में आइए, इसके पहले भी द का प्रयोग, इसके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? गोल्ड मटेरियल नाउन में क्या आता है? जिस पदार्थ से हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वाटर इत्यादि। एग्जाम्पल, द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर तो द लिखा गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। ब्रैकेट में लिखा गया इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा? द को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। क्लियर? अब यहाँ पर मटेरियल नाउन का अपवाद है, नोट में लिखा गया है, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। अभी तक तो हम पढ़े थे प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन का जब विशेष अर्थ में प्रयोग हो तभी उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द वाटर ऑफ द यमुना इज नीट एंड क्लीन। यमुना जी का पानी साफ सुथरा है। ठीक है, वाटर, वाटर आपका क्या है? मटेरियल नाउन। इसका यहाँ पर विशेष अर्थ हो रहा है कि वाटर कैसा है? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पर पॉल्यूटेड आप कर देंगे तब भी द वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। क्लियर? विशेष अर्थ में वाटर का यूज किया जा रहा है। अगला देखिए, द गोल्ड ऑफ हर रिंग इज प्योर। उसके अंगूठी का सोना इज प्योर, शुद्ध है। उसकी अंगूठी का सोना, उसकी अंगूठी में जो सोना लगा हुआ है वह क्या है? प्योर है। यह भी गोल्ड विशेष अर्थ में यहाँ पर आ रहा है, स्पेशल केस में आ रहा है। आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जा रहा है, यह सभी गोल्ड के लिए नहीं है, यह उस गोल्ड का यूज आप कर रहे हैं यहाँ पर जो उसकी अंगूठी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड का विशेष अर्थ में यूज हो रहा है, इसके पहले द का यूज होगा। देखिए, फ्रेज, फ्रेजेस, फ्रेजेस जो हैं ये प्रीपोजिशन और नाउन से बनते हैं ज्यादातर। तो प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। ठीक है, प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, अर्थात आप ऐसे कह लीजिए कि फ्रेजेस में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जैसे बाय बस, बाय क्या है? प्रीपोजिशन, बस क्या है? नाउन। इसके बीच में आर्टिकल्स नहीं लगेगा, चाहे ए चाहे द, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय सी, बाय नेम, बाय लैंड, बाय हैंड। ठीक है, ये सभी फ्रेजेज हैं, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं होगा। ऑन प्रीपोजिशन, फुट नाउन, इसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब फ्रेज के रूप में ये रहेगा। ठीक है, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, ऑन लैंड, ऑन सेल। एट होम, एट प्रीपोजिशन, होम नाउन, इसके बीच में आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ये फ्रेज है एट होम। एट होम, एट नाइट, एट डिनर, इन फ्रंट ऑफ, इन ट्रबल, इन हैंड। उसी तरह से यहाँ पर ये फ्रेज के रूप में है प्रीपोजिशन टू, और ये आपका नाउन, टू मार्केट, टू स्टेशन, इनटू रूम, इनटू पॉन्ड, लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो प्रीपोजिशन और नाउन
के बीच में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है जो फ्रेज के रूप में होता है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब होता है प्रकार का या का प्रकार। दूसरा सॉर्ट ऑफ की तरह। इसके बाद ये दोनों काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ में लिखा, इसके बाद यहां पर लिखा आर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। काइंड ऑफ का, सॉर्ट ऑफ का, इसका आप यूज कब करते हैं? When you are trying to explain or describe something, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बट यू कैन नॉट बी एग्जैक्ट, परंतु आप उसको एग्जैक्ट ठीक ठीक कर नहीं पा रहे हैं, उसका मापदंड आप नहीं बना पा रहे हैं, एक्चुअली में वो एकदम एक्यूरेट मापदंड आप नहीं कर पा रहे हैं, उस हालत में काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए वुमन इज सी, वह किस प्रकार की महिला है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ किस प्रकार की महिला है, काइंड ऑफ का यूज हुआ है, तो काइंड ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसका मतलब यह इनकरेक्ट है। यह सेंटेंस आपका क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट कब होगा, जब यह आर्टिकल्स ए को आप यहां से हटा देंगे। ठीक है, हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज सी, यह है अब करेक्ट हो गया। अगला देखिए, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन। सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का यूज यहां पर हुआ, सॉर्ट ऑफ के बाद यहां पर आर्टिकल्स ए आ गया, तो यह आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सॉर्ट ऑफ के बाद या काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट कब होगा, इस आर्टिकल को हमको क्या होगा, हटाना होगा, तब क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, यह है आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, वैकेटिव केस के नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कम हियर गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स के पहले यहाँ पर ये कम हियर कामा लगा के गर्ल्स लिखा, गर्ल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। स्टैंड अप बॉयज, स्टैंड अप द बॉयज नहीं होगा, इस बॉयज के पहले द का यूज नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह करेंगे तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के रूप में, द पुअर आर अनहैप्पी। पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, गरीब, यह आपकी एक विशेषता है। ठीक है, यहां पर द पुअर, द पुअर आप कर दिए तो आपका क्या हो गया, गरीब लोग, प्लूरल नंबर। यदि पुअर आप केवल रखते हैं तो यह है आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जब द लगा देंगे, द पुअर, तो आपका यह नाउन की तरह काम करेगा, गरीब लोग हो जाएगा, गरीब लोग आर अनहैप्पी। उसी तरह से द रिच आर प्राउड, अमीर लोग घमंडी होते हैं। द रिच, रिच माने धनी, यह आपका एडजेक्टिव है, इसके पहले आप द लगा दिए हैं, क्योंकि यह जो रिच है एडजेक्टिव, इसका प्रयोग नाउन की तरह किया जा रहा है, रिच आर प्राउड। तो इस एडजेक्टिव का जब नाउन की तरह प्रयोग होगा तो इसके पहले द आपको लगाना होगा। द रिच, इसका मतलब हो गया अमीर लोग, प्लूरल नंबर। कॉन्सेप्ट देखिए, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करिएगा।
सम नाउन्स जैसे कुछ नाउन जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेम्पल हो, चर्च हो, मॉस्क्यू हो, गुरुद्वारा हो, हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो, प्रिजन हो, etc. इन सभी के पहले द का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन होता भी है तो कब होता है और उससे उसके अर्थ पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग पहले चल रहे हैं। कब नहीं होता है इसको आप क्लियर करिए। जब उपरोक्त नाउन का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, जब उपरोक्त नाउन्स का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे स्कूल है, स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। यदि आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं तो स्कूल की जो संरचना है आप उसके अनुसार जा रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कॉलेज है, कॉलेज किस लिए बना है, पढ़ने के लिए बना है, पढ़ाने के लिए बना है। यदि आप पढ़ने और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं अर्थात कॉलेज का जो मकसद है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, पढ़ाने के लिए, ठीक है। यदि पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं अर्थात यूनिवर्सिटी जिस मकसद से बनाई जा गई है उसके लिए जा रहे हैं तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। टेम्पल मंदिर, मंदिर किस लिए बना है, पूजा करने के लिए। यदि आप मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल ये सभी हैं, यह जिस लिए बने हैं आप उस मकसद से जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इससे क्या अर्थ निकलता है, द के स्कूल के पहले द नहीं लगा, इसका क्या अर्थ निकलता है, वह स्कूल पढ़ने जा रहा है। यहाँ पर भाव छिप गया है, पढ़ना शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्कूल लिखा गया, इसके पहले द नहीं लगाया गया है, इसका तात्पर्य है कि वो पढ़ने ही जा रहा है या पढ़ाने जा रहा है। क्लियर। सीता गोज टू टेम्पल डेली, सीता प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो टेम्पल के पहले सीता किस लिए जाती है, पूजा करने के लिए। सीता प्रतिदिन पूजा करने के लिए मंदिर जाती है तो मंदिर इस टेम्पल, टेम्पल के पहले द का यूज नहीं होगा क्योंकि टेम्पल मंदिर किस लिए बना है, पूजा करने के लिए ही बना है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में स्कूल और टेम्पल जिस उद्देश्य के लिए बने हैं आप उसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा इनके पहले। अब अगला कॉन्सेप्ट, के पहले द का प्रयोग होता है, इन सभी के पहले द का प्रयोग होता भी है। कब होता है, जब उपरोक्त नाउन्स का प्रयोग अन्य उद्देश्य के लिए होता है। द का प्रयोग कब होगा, जब ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा ये सब जो हैं यहाँ पर आप जाते हैं लेकिन अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए ये संस्थाएं बनी हैं, ये बिल्डिंग बना हुआ है, उसके लिए आप नहीं जा रहे हैं, आप किसी और उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो इन सभी के पहले द का यूज होगा। जैसे हिज फादर, उसका पिता, इज गोइंग जा रहे हैं, उसके पिता जा रहे हैं, टू द स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने। अब बताइए
उसके पिता स्कूल किस लिए जा रहे हैं? टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने। तो उसके पिता का मकसद क्या है? पढ़ना पढ़ाना नहीं है। क्या है? अन्य उद्देश्य है, प्रिंसिपल से मिलना। तो स्कूल के पहले द लगेगा। क्लियर? इसी तरह से यहां पर जो ही इज गोइंग टू स्कूल लिखा गया है, इसका तात्पर्य वह स्कूल जा रहा है, इसका तात्पर्य हो गया वो पढ़ने जा रहा है। लेकिन यदि आप ही इज गोइंग टू द स्कूल कर दिए, इसके पहले द लगा दिए, तो इसका मतलब वो पढ़ने नहीं जा रहा है, बल्कि वो स्कूल किसी अन्य काम के लिए जा रहा है। उस काम को लिखना जरूरी नहीं है। आप इंग्लिश के वर्ड द को देख करके ही समझ जाएंगे कि वो अन्य मकसद के लिए जा रहा है। इसी एग्जाम्पल में ही इज गोइंग, हिज फादर इज गोइंग टू द स्कूल, इतना लिख करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया गया होता। ये टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने का ये वर्ड न लिखा गया होता, स्कूल के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होता, तो भी आप ये समझते कि स्कूल के पहले द लगा हुआ, तो आप क्लियर समझ लेते कि उसके पिता स्कूल जा रहे हैं पढ़ने पढ़ाने नहीं, किसी अन्य काम से जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, राम इज गोइंग टू द टेम्पल, राम मंदिर जा रहा है टू रिपेयर इट, उसकी मरम्मत करने, मंदिर की मरम्मत करने। मंदिर मरम्मत करने के लिए तो बना नहीं है। मंदिर किस लिए बना है? पूजा करने के लिए। ठीक है, तो पूजा करने के लिए बना है, लेकिन वह यहाँ पर क्या है, वो पूजा करने नहीं जा रहा बल्कि रिपेयर करने जा रहा है, अर्थात अन्य मकसद से जा रहा है। तो टेम्पल के पहले द का यूज। क्लियर? यदि राम इज गोइंग टू द टेम्पल लिख के फुल स्टॉप लगा दिया गया होता, तो भी आप समझ जाते कि वो पूजा करने नहीं जा रहा है, वह किसी और काम से जा रहा है। मंदिर जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, या कोई निर्माण कार्य करने जा रहा है, कोई चीज रिपेयर करने जा रहा है। क्लियर? दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में जब भी हम लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्राथमिकता कंपटीशन में इसीलिए दिया जाता है कि उससे अर्थ क्लियर होता है। यदि यहाँ पर टेम्पल के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो राम इज गोइंग टू द टेम्पल, इसको हिंदी में हम लिखेंगे राम मंदिर जा रहा है। यदि द नहीं लगाते हैं तो भी हम लिखेंगे राम मंदिर जा रहा है। लेकिन अंग्रेजी में यदि द लगा हुआ है तो ये क्लियर है कि वो पूजा करने नहीं जा रहा है बल्कि किसी अन्य काम से जा रहा है। यदि द का प्रयोग नहीं होगा तो ये पक्का है कि वो पूजा करने ही जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूजन कर जाते हैं ट्रांसलेशन करते समय कि हम हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के पहले द लगावें कि न लगावें। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, कोई भी संस्था है वह यदि किसी मकसद से बनी हुई है और यदि आप उस मकसद के लिए जाते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं होता। लेकिन आप उस संस्था में जाते तो हैं लेकिन किसी अन्य मकसद के लिए, जिसके लिए वो संस्था नहीं बनी है, वो तो पूजा करने के लिए बनी है, पढ़ाई के लिए बनी है, आप किसी और काम के लिए जाते हैं तो उसके पहले द का यूज होगा।